देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फ़ोन चोरी हो गया और जल्दी मिल जाए, अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, कभी अमिताभ बच्चन की वॉइस में आपके पास कॉल आएगा या शाहरुख खान के में, और जैसे ही आपने एक बार अमाउंट ट्रांसफ़र किया फिर वो और कुछ एक्सक्यूज़ लगाते हैं कि आपके इस अमाउंट के ऊपर आरबीआई से रोक लग गई है। हेलो सर, आपको एक कॉल आपकी कार से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सेलिब्रिटी वॉइस ओवर फ्रॉड केसेस भी बहुत सारे जी। तो उसमें किस तरीके से फ्रॉड होता है और उसका क्या ध्यान रखना चाहिए इंसान को? ये सेलिब्रिटी फ्रॉड इस तरह के हो रहे हैं, आपके पास सबसे पहली बात तो एक डिफरेंट पैटर्न के नंबर से कॉल आएगा, जैसे कि +1234। ये जो कॉल्स होते हैं अधिकतर VoIP कॉल्स होते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब स्टार्टिंग में +1234 आएगा? बस इतना सही नंबर आएगा। अच्छा, पूरा आपके 10 डिजिट का नंबर नहीं आएगा, इतना सही कॉल आएगा। इंटरनेट कॉल्स होते हैं ताकि इनको इजीली कोई ट्रेस ना कर पाए। पहली बात तो ये। फिर ये आपको इस तरह का कहते हैं कि लाइक कभी अमिताभ बच्चन की वॉइस में आपके पास कॉल आएगा या शाहरुख खान के में कि हम कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे हैं। सिंपल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। देन उसके बाद में आपको इस तरह से बोला जाएगा कि आप इतने पैसे आप जीत चुके हैं, तो आप पहले सिक्योरिटी अमाउंट आपको कुछ हमें डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। लोग सोचते हैं कि भाई जहाँ पे मुझे 1 लाख या 5 लाख रुपए मिल रहे हैं उसके बदले मुझे 2-5 हज़ार रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत है। और जैसे ही आपने एक बार अमाउंट ट्रांसफर किया फिर वो और कुछ एक्सक्यूज लगाते हैं कि आपके इस अमाउंट के ऊपर आरबीआई से रोक लग गई है या फलां डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर लग गई है या इनकम टैक्स की तरफ से आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया है तो आपको और 5 हज़ार रुपये जमा कराने हैं। तो लोग मतलब इसमें चीज़ ये होती है कि आपके पास में जब भी इस तरह का कोई कॉल आता है तो लोग कोशिश ये करते हैं कि आपको पहले तो अपनी बातों में लें और बातों में लेने के बाद में आपके संग इस तरह की गलत एक्टिविटी या फ्रॉडेंट एक्टिविटीज वो आपके संग करें। ये रहता है। अब एक सवाल थोड़ा हट के है, ये शायद जिज्ञासु लोगों के लिए हो सकता है, मतलब थोड़ा हट के आपकी फील्ड से नहीं है सवाल, क्योंकि आप दिन रात फील्ड में काम करते हो जी। आप बहुत सारे ऐसे मर्डर केसेस भी देखते हो और बहुत सारे केस देखते हो, तो कभी आपने किसी ऐसी चीज को फील किया जिसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत कहते हैं? मुझे अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं। मुझे एक बार भी कभी नहीं मिला। मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप भानगढ़ की बात करो, मैं भानगढ़ गया हूँ, वहां मुझे कभी कुछ नहीं मिला। अब जैसे हमारे जो SMS थाना है वो जस्ट मोर्चरी के पास में है, तो हालांकि अब तो इसका एंट्री गेट चेंज कर दिया है। कुछ दिन पहले जो था वो जस्ट मोर्चरी के पास से ही आता था, तो लेट नाइट भी हम लोग गए, कभी हमें कुछ नहीं मिला वहाँ पे। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, जैसे एंड्रॉइड फोन आप यूज करते हो, तो अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो उसके लिए क्या स्टेप्स कर सकते हैं हम? देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फ़ोन चोरी हो गया और जल्दी मिल जाए, सबसे पहले जैसे ही आपको पता पड़ता है संबंधित थाने में आप इसके एक FIR कराएं और हर 5-7 दिन में आप जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आप उनसे इसका फॉलोअप लेते रहें। दूसरा चीज़ ये है कि आपके फ़ोन में आप एक तो फैक्ट शटडाउन की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। फैक्ट शटडाउन में क्या है कि अगर कोई शटडाउन करने की कोशिश करेगा तो उसकी स्क्रीन पर जो पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा वो फैक होगा, आपके फ़ोन का डिस्प्ले बिल्कुल लो हो जाएगा, कोई भी उस पर काम नहीं कर पाएगा, पहली चीज। दूसरा ये कि आप अपने फ़ोन में प्रे करके एक एप्लीकेशन आती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रे एप्लीकेशन लैपटॉप्स के लिए भी है और आपके मोबाइल फोन्स के लिए भी है। प्रे में होता ये है कि सपोज मैंने फ्री वर्जन का मैंने अकाउंट लिया हुआ है कि देखो इंडिया में क्या है कि हर आदमी पेड पे नहीं जाना चाहता, बिल्कुल अधिकतर लोग फ्री पे करते हैं, तो उसमें आप अप टू 3 डिवाइसेज आप एक बार में ऐड कर सकते हो। अच्छा, मैंने मेरे लैपटॉप पे और फोन में जैसे डाल लिया, भूलवश मैं अपना लैपटॉप कहीं भूल गया या मेरा चोरी हो गया, सपोज मान लीजिए आपका लैपटॉप चोरी हुआ, आपने लैपटॉप पे कोई पासवर्ड भी नहीं डाला हुआ, अगला जो भी व्यक्ति है उसने उस पे चालू करके उस पर नेट एक्सेस किया और आपने उससे पहले ही जैसे आपको पता पड़ा आपका लैपटॉप चोरी हुआ है, आपने play.project.com या project.play.com इस तरह से वेबसाइट है इसकी, उस पर आप जाके आप लॉस्ट डिवाइस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। और उसमें ऑप्शन आता है जैसे आप ये करोगे तो कोई भी इसमें नेट कनेक्ट करेगा, सिस्टम एक तो अपने आप लॉक हो जाएगा, बार बार वो अनलॉक नहीं कर पाएगा। दूसरा उसके IP एड्रेस जो उसका एग्जैक्ट IP है वो आपके पास आ जाएगा, उसकी लोकेशन आपके पास आ जाएगी। थर्ड, उसकी इमेज कैप्चर होकर आपके पास आ जाएगी। अच्छा, कैमरा उससे इमेज भी कैप्चर कर लेगा? बिल्कुल, वो आपने अगर लॉस पे कर दिया। यही फीचर फोन्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर अपन आईफोन की बात करें तो आईफोन में आजकल eSIM का ऑप्शन आता है, तो बेस्ट ही है जब भी आप आईफोन लें तो आप अपनी नॉर्मल सिम कार्ड को तो रखें उसमें, प्लस एक eSIM और ले लें और उसके बारे में कोशिश करें आप किसी को ना बताएं। अच्छा सर, उसका क्या फायदा होगा eSIM का? eSIM से ये है भाई, जो लोग फ्रॉडेंट एक्टिविटी करते हैं ना वो सबसे पहले आपकी सिम कार्ड निकालते हैं, आप उसकी लोकेशन वगैरह नहीं देख पाओगे फोन की। अच्छा अच्छा, अगर आपने eSIM उसमें डाली हुई है तो वो निकालेगा किसको? अच्छा, और आप उसको इजीली आप ट्रेस कर सकते हो। सपोज आपने एप्पल आईडी से लॉगिन करा हुआ है या जीमेल आईडी से आपने लॉगिन करा हुआ है तो फाइंड माय डिवाइस एप्लीकेशन से आप उसको फाइंड कर सकते हो। अच्छा, या फिर आपने
एप्पल का जो पोर्टल है आप उस पर जाकर आप फाइंड डिवाइस पे भी आप कर सकते हो। अगर मतलब कि आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो हमको क्या ऐसे चीज़ें हैं या कौन से ऐसे साइन है जिससे पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन हैक्ड है, और अगर हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में प्रे प्रोटेक्ट सेटिंग आती है, वो डिसेबल होगा। अच्छा। सेकंड ये है कि मोबाइल की सेटिंग में आप एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन आता है वो इनेबल होगा, वो आप डिसेबल कर दीजिएगा। अच्छा। मेन तो दो चीज़ ही हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में जितने भी इमेजेस वीडियोस वगैरह हैं फाइल मैनेजर में जो कंटेंट है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, आपकी इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह, सिर्फ उनका बैकअप ले लें। किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप ना लें। अच्छा, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशंस का बैकअप लोगे तो फिर वो जो जिस भी टूल से आप ले रहे हो वो हैकिंग वाले टूल का भी बैकअप ले लेगा, और जब आप उसको रजिस्टर करोगे तो वापस से वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है उसका। तो मतलब आपको सिर्फ फोटोज और वीडियोस का आप मेल फोटोज हो गए, वीडियोस हो गए, व्हाट्सएप का बैकअप फाइल हो गई, इन सब का तो आप ले लीजिए, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन का नहीं लेना। इसके अलावा सुपर बैकअप के नाम से एक एप्लीकेशन आती है। सुपर बैकअप एप्लीकेशन से आप कॉन्टैक्ट्स का बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि भाई कई लोग ऐसे इस तरह के केसेस में देखा है कि लोग गूगल पर अपने अकाउंट पे नंबर सेव नहीं रखते। आपने सुपर बैकअप से उसका लिया, आप एसएमएस का और कॉल लॉग का 3 चीज का बैकअप लेके आप अपनी जीमेल पर ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद आप अपना फोन फॉर्मेट करिए, एकदम कंपनी से आता है जैसे फोन उसी स्टेज पे आ जाएगा। उसके बाद वापस से सुपर बैकअप को डाउनलोड करके डेटा आप रिस्टोर करिए, और जो फोटोज वगैरह आपने अपने सिस्टम में मूव करी है उनको आप वापस से डाल लीजिए, और एप्लीकेशन आप वो ही रखें जो आपके काम की है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑथेंटिक, जो कि बड़ी कंपनीज है, जो आपको लगता है जो आपके काम की एप्लीकेशन है। लोग क्या करते हैं कि कई बार यूट्यूब एक्सेस कर रहे हैं, कई बार लोन की एप्लीकेशंस आती हैं कि लोन के एड्स आते हैं कि हम आपको इतने का लोन दे रहे हैं सिर्फ इतने कम % ब्याज पर, तो लोग अधिकतर इसकी वजह से फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। अच्छा। इस तरह के भी कई केसेस आए हैं कि मान लीजिए कि किसी ने लोन की एप्लीकेशन डाउनलोड करी, कई लोग मजे मजे में भी करते हैं, भले 2,000 रुपए का लिया, वो लोग क्या करते हैं कि हम आपको अभी तो 1,000 रुपीज दे रहे हैं, 1,000 रुपीज 48 घंटे बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा। और आपको इसका जो अमाउंट पे करना है विद इन 30 डेज करना है, या 15 डेज करना है। अच्छा। पे बैक जो आपको करना है, और उस पर ब्याज के रूप में आपको 150 रुपए देने। अच्छा। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 150 से 200 रुपए देने। लोग पहले तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के साथ ही उनको ये नहीं पता कि इस एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में जो हैकर है उनका भी एक टूल इसमें हाइड है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह के एक्सेस उसके पास चले गए। आपने देखा होगा जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आपका कॉन्टैक्ट का, कॉल लॉग का, इमेजेस का, एसएमएस का और लोकेशन का एक्सेस मांगता है। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये भी हर कंपनी के पास में आपका डेटा जाता है। अच्छा, तो किस मतलब ये देने से पहले आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि क्या क्या वो एक्सेस मांग रहा है आपसे। जी, मैं इस पे भी अभी आऊंगा। तो आपने कॉन्टैक्ट्स का दिया, बिल्कुल, उसको सारे कॉन्टैक्ट चले गए। आपने भी देखा होगा कि आपके कई जानकार व्हाट्सएप पर ये स्टेटस लगाते हैं कि समवन हैड माय फोन, या समवन इज आस्किंग फॉर द रैंसम, इवन आई हैवंट टेक एनी लोन फ्रॉम एनीवन। यही रीजन होता है, खुद तो बेवकूफी हम खुद करते हैं। मतलब इन चीज़ों को आप किसी के भी आपको अगर वो देना है, किसी भी ऐप को अगर आप एक्सेस दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार ऐसे भी होता है कि म्यूजिक की ऐप है, वो कैमरा का एक्सेस भी मांग रही है। हाँ। या आपको कोई आपकी नॉर्मल ऐप है, वो भी आपको ऐसी पर्सनल माइक्रोफोन की एक्सेस हो गई, तो उसका भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसके लिए आप ये कर सकते हो, एप्लीकेशन आपको चालू करनी है, एक बार आप एक्सेस दे दो, उसके बाद आप आपके मोबाइल के मेन मेन्यू देन सेटिंग में जाएं। वहाँ पे जो एप्लीकेशंस आती हैं, ऐप्स का ऑप्शन आता है, सारी एप्लीकेशंस को आप देखें। जो एप्लीकेशन, जैसे लोन की एप्लीकेशन हो गई, कोई गेम की एप्लीकेशन हो गई, स्पेशली उनसे आप सभी चीज़ों का आप एक्सेस बंद कर दो। अगर वो ऑनलाइन गेम है तो आप लोकेशन का एक्सेस दे दो, क्योंकि कई बार वो मल्टीप्लेयर्स का अपने गेम होता है, तो वो लोकेशन आपकी ढूंढ के सर्च करके उसी हिसाब से आपको देता है। बाकी सब चीज़ों का आप उससे एक्सेस पर हटा दो। तो सर, आज की बातचीत करके तो आपके साथ बहुत मजा आया। बिल्कुल, धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपके साथ एक दोबारा एपिसोड करेंगे। आज की बातचीत में हमको हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है, और जब भी आपके पास दोबारा समय हुआ हम डिस्कस करेंगे, और जितना हो सकेगा मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप आपकी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को या पूरी दुनिया में अगर हम सोशल मीडिया के लिए अवेयर कर सके लोगों को, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है फिर से मुलाकात होगी सर। थैंक यू।